हेलो दोस्तों, एस्ट्रो विद महेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केतु सेकंड भाव में क्या फल मिलेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड भाव को समझते हैं। तो सेकंड भाव में क्या पॉइंट आते हैं। सेकंड भाव हमारा धन का स्थान है, हमारा वाणी का स्थान है, वक्तृत्व किस तरह से बात करते हैं उसका स्थान है, परिवार और हमारे ऊपर कितने लोग आश्रित है, डिपेंड डिपेंड है, वो भी हम सेकंड हाउस से जानते हैं। वहाँ से हम सांपत्तिक स्थिति यानी उसके बैंक बैलेंस कितना है, कितना उसका पेपर मनी जमा है, वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। वहाँ से स्वर्ण धातु, बहुमूल्य रत्न, वस्त्र अलंकार, ये भी देखते हैं। पत्नी का पत्नी के स्थान से वो अष्टम आता है, उसको मारक स्थान भी कहा जाता है और ये अर्थ त्रिकोण योग का भी ये स्थान है। तो केतु जब सेकंड भाव में होता है तो ये पॉइंट से रिलेटेड व्यक्ति को दूर करता है। तो केतु सेकंड भाव में क्या फल देता है इसके लिए हमें एक जातक की कुंडली ली है। तो यह कुंडली में मेष लग्न कुंडली होके यहाँ केतु वृषभ राशि में बैठा है। तो वृषभ राशि है शुक्र की होती है, जो भौतिक सुखों का कारक माने जाते हैं। यानी हम जो ही भौतिक सुख है वो सभी सुखों का कारक हम शुक्र को मानते हैं। तो सबसे पहले यह देखें कुंडली में द्वितीय भाव में कौन सी राशि बैठी है और वो ग्रह कौन से भाव का कारक उत्तर करता है, कारक है, और कौन सी चीज़ों का कारक है, यानी नेचुरल वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या दे सकता है वो जाने। फिर बाद में उसको देखे हैं केतु। केतु बाद में देखे हम कौन से नक्षत्र में भी बैठा है ये भी देखे। तो राशि और नक्षत्र ये दोनों ही जरूरी है, क्योंकि केतु वो दो राशि और नक्षत्र के हिसाब से ही तुमको जीवन में कट देगा, डिटैचमेंट देगा, दूर कराएगा वो चीज़ों से, या फिर वो चीज़ों से लेके आपके ऊपर जिम्मेदारी लाएगा, कोई ही भावना से आपकी तरफ जिम्मेदारी आकर्षित करेगा। तो यह देखते हैं, तो यह जातक कुटुंब के लिए जातक ने बहुत बार कर्जा उठाया। तो उसने कर्जा उठाया, किसके ऊपर उठाया था, कर्जे के लिए ये जातक ने गले की सोने की चेन बहुत बार बैंक में गिरवी रखी है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ संपत्ति भी देखते हैं। यहाँ से बहुमूल्य जो चीजें होते हैं, मेटल होते हैं, गोल्ड, व्हाइट गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, या रत्नों का, ये भी हम इस भाव से देखते हैं। तो ये जातक ने फैमिली के लिए बहुत बार कर्जा बैंक से उठाया। अब यहाँ से बैंक से कैसे संबंध होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे हमने देखना चाहिए, केतु हो गया हमारा वृषभ राशि में है, और केतु के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है यह भी जानते हैं। तो केतु के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि है यहाँ से, कन्या राशि से। तो यहाँ से गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नवम दृष्टि से गुरु केतु को देख रहा है, यानी केतु गुरु का नवपंचम है। और केतु जो राशि में बैठा है उसके ओनर यानी शुक्र, जो उच्च का द्वादश भाव में बैठा है, उसके ऊपर भी गुरु की सप्तम दृष्टि है। ये गुरु की सप्तम दृष्टि है। तो यह जातक फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये छोटा होके बचपन से इसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आई है। अब उसके लिए सेकंड ईयर देखते हैं। तो ये हमारा तृतीय भाव से सेकंड भाव 12वां हो गया, यानी यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम देखते हैं 12, यानी यहाँ से 12 तृतीय हाउस भाई का भी होता है। तो भाई से 12वां हो गया ये सेकंड हाउस। तो इसके बड़े भाई ने प्रॉपर्टी के ऊपर लोन उठाया, वो लोन उठा के वो पूरा पैसा खुद के लिए खर्च किया। तो प्रॉपर्टी जब्त ना हो इसलिए यह जातक को वह लोन पूरा फेडना पड़ा, यानी देना पड़ा। कि तो जो भाव में बैठा है वो भाव से रिलेटेड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। आपकी एज नहीं देखता, कौन से एज है क्या है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर देता है। हाँ, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि होने की वजह से आपको वहाँ के कुछ शुभ फल भी मिलेंगे। तो ये जातक को मंत्र हो, जाप या बोला हुआ बहुत बार इसका सच होता है। और इसके पास भूमि भी है, क्योंकि केतु मृग नक्षत्र में है। मृग नक्षत्र का स्वामी मंगल भूमि भी, जो केतु से सेकंड हाउस में बैठा है। तो और अलग अलग भाव से देखा जाए तो केतु के अलग अलग परिणाम मिलते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओम नमः शिवाय।